मकसद था, जैसे कि आपको पता है कि यूनिसेफ ने यहाँ पर हमारे इस अस्पताल में रजड़ में सोलराइजेशन की है और तकरीबन 250 केवीए का किलोवाट का जो है प्लांट यहाँ पर लगाया है। तो उसका आज इफ्तिताह था, तो उसकी इफ्तिताह के सिलसिले में आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिसेफ का कि उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा और इतना अच्छा प्लांट लगाया। इससे पूरे अस्पताल की जो बिजली है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, बिल्कुल हमें जो वापडा की बिजली इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो बैकअप लगाया है तकरीबन 48 घंटे का बैकअप है। अगर 48 घंटे बिजली ना हो तब भी ये अस्पताल जो है बगैर बिजली की यूटिलाइजेशन, मतलब वापडा की बिजली की यूटिलाइजेशन के बगैर चल सकता है। तो उस पर मैं अच्छा, दो सवाल है सर। एक तो ट्रामा सेंटर के हवाले से 2020 में जो कोरोना था उसी में ट्रामा सेंटर 410 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मंजूर हुआ था। अभी तक उनके लिए फंड भी मुख्तस किया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। तो इस हवाले से बता दें। दूसरा सवाल से अटैच जना मेडिकल कॉलेज के साथ 2006 में एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको पैसे, डॉक्टर्स को पैसे मिलेंगे। 2006 से 2024 तक एक रिकॉर्ड भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद नहीं, सारे पैसे गबन में चले गए हैं एमएस और जना मेडिकल कॉलेज के गबन से। तो इस हवाले से भी बता दें। जी, पहले जो आपने ट्रॉमा सेंटर की बात की है, बिल्कुल यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है और इस पर मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में ऑफिशियली मैं आके यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर का अनाउंस भी करूंगा। क्योंकि मैं, अगर आपके नोटिस में हो तो मैं उस दिन DHQ हॉस्पिटल भी में आया था, मैंने वहाँ विजिट भी किया था, वहाँ के हालात भी देखे थे। और यहाँ पर तो दो चीजें मुझे जो बहुत जरूरी लगी वो ये हैं, बल्कि दो तीन चीजें। एक तो ट्रॉमा सेंटर की आपने बात की है, इसके अलावा यहाँ पर जो इमरजेंसी है उसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मरीज काफी होते हैं और जो इमरजेंसी है उसमें तादाद बेड्स की कम है। इसके अलावा यहाँ पर जो CT स्कैन और MRI है, ट्रॉमा सेंटर की तो बात की, लेकिन उसके साथ मुंसलिक ये दो चीजें भी हैं, इसकी भी जो अवेलेबिलिटी है हम उसको मेक श्योर करेंगे कि इस साल। जी जरूर, ठीक है जी, इंशाल्लाह इंडोस्कोपी भी होगी, CT स्कैन भी होगा, MRI भी होगा। देखिए जी, अब बेस मसला जो है हमारे जो बड़े अस्पताल हैं उनमें बहुत ज्यादा लोड है और ये लोड तभी कम होगा कि जब हम अपने जिलों के अस्पतालों को बेहतर बनाएंगे, इधर फैसिलिटीज देंगे ताकि मरीजों को अपने जिलों में इलाज मिले और उनको परेशानियों की तरफ ना आना पड़े। के दरमियान जो तनाज़ा चला रहा है, तो एक बात तो वाज़ेह है कि सूबे को बिजली के लुटने का सामना है। तो क्या इस मौजूदा बजट में भी हमें इस तरह की कोई नजर नहीं आया कि आपने सोलराइजेशन को फरोग देने के लिए कोई फंड रखा हो सरकारी इदारों पे? तो क्या इस तरह का प्लान है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, चीफ मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है, बिल्कुल हम सोलराइजेशन की तरफ जाएंगे, सोलराइजेशन की जाएगी, अस्पतालों में भी की जाएगी और हमारे डिपार्टमेंट्स में भी सोलराइजेशन की जाएगी। इसके अलावा आपको पता है वक्तन फवक्तन जो स्कीमें निकलती रहती हैं खैबर बैंक की तरफ से और हमारी नेटवर्क की तरफ से, जहां पर आवाम को भी पैसे दिए जाते हैं जिससे वो कम सूद की बिना पर जो आप लोग हैं सोलराइजेशन अपने घरों को भी करा सकते हैं। तो ऐसे हम अपने आवाम को जरूर फैसिलिटेट करेंगे और ये बात बिल्कुल वाजे रहे कि जो महंगाई का दौर चल रहा है और जो फेडरल गवर्नमेंट हमारे सूबे के साथ जुल्म और ज्यादती कर रही है, जिस तकलीफ से हमारे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम गुजर रही है, इसका हल यही है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, सोलराइजेशन की तरफ जाएं और अपनी जो ये मसाइल हैं खुद हल करें। मीडिया सर खबर कड़े हुए बेहतर बिल्कुल डॉक्टरान को मुकबा गिर खिलाफ कार्रवाई बल खबर MCH अस्पताल लेवल 31 तारीख बंदी की लगा दे यूं तरफ दावे के तरफ अस्पताल बंदी के हवाले सर जवाब मैं बिल्कुल उधर आया था, मैं उर्दू में बोलूंगा ताकि जवाब इनको सही मिले। पहली बात तो यह कि मैं बिल्कुल उधर आया था, आपने कहा कि जी एक्शन नहीं ले गया, आपके नोटिस के लिए मैं उसी दिन MS को सस्पेंड करके गया था और अभी वो MS यहाँ पर मौजूद नहीं, यहाँ पर दूसरा अमला काम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि आप वहाँ पर डिटेल ले लीजिए कि कितने लोगों पे इंक्वायरी बिठाई गई है, कितने लोगों को डाटा निकाला गया है, जो डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे उनको हाजिर किया गया है और इसका डाटा आपको MS साहब जो है बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे। जो हम करते हैं इंशाल्लाह वो हम करके दिखाएंगे। आप बिल्कुल यहाँ से फारिग होके आप बिल्कुल अस्पताल जाइए और उनसे पूछिए कि उस वक्त में और आज में कितना फर्क है और आपको नजर आएगा। किस तरह मैं इसको बिल्कुल देख लेता हूँ, इंशाल्लाह हम उसको बंद होने नहीं देंगे। अगर कोई टेक्निकल मसला है उसको मैं सॉल्व आज का दिन बड़ा अहम था क्योंकि आज मुल्क भर में यौम तकबीर के हवाले से तकरीबात मुनक़िद हो रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकम्मल खामोश है सर। 410 में भी कोई तकरीब नहीं हुई सर। क्या वजह सर? आजकल ना कोई 23 मार्च सेलिब्रेट कर देना, 14 अगस्त यार सवाल को यार देखिए जी सर, एक क्वेश्चन
किसी भी इदारे के लिए उसकी हेड की अहमियत बहुत ज्यादा होती है और जो मुझे ये एहसास होता है कि मेरी सीट जो है वो परमानेंट है और मुस्तकिल है। यहाँ पर चारसदा में डीचओ जो आप लगाया है वो भी लुक आफ्टर की सीट पर बैठा है। जो डीचक्यू अस्पताल में एमएस आते हैं वो भी लुक आफ्टर, जिनको ये पता होता है कि हमने 2 दिन सर बात ऐसी है, क्या तब्दीली मैं आपको बताता हूँ, इनको परमानेंट क्यों नहीं करते? मैं बताता हूँ जी। बात ये है कि जब मैं आया तो मैं काफी चीजों से मुतमईन नहीं था, मुझे जो सर्विसेज है उस मयार की नहीं लगी जो होनी चाहिए थी। मैं साफ बात करने वाला आदमी हूँ। तो फिर मैंने इन लोगों को लुक आफ्टर चार्ज दिया है और उनको 2 से 3 महीने का टाइम दिया है। ये अपने आप को प्रूव करेंगे, मुझे बेहतरी करके दिखाएंगे। अगर मैं इनसे सेटिस्फाई होऊंगा तो इनको मैं कंफर्म करूंगा, परमानेंट करूंगा। और अगर ये डिलीवर नहीं कर सकते तो मैं दूसरे बंदों को लेके आऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो टीम मेरी टीम आती है वो डिलीवरेंस बेस पे आए। सर ये बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, उनके जो होते हैं फाइनेंशियल मैनेज वो हम मैनेज कर रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और कुछ हमें रिपोर्ट्स आई है, चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं, इनको मैं कंफर्म भी कर दूंगा। लेकिन मैं पहले ये चाहता हूँ कि पहले हम फीडबैक लें, उनकी एक्टिविटीज को देखें, उनको मॉनिटर करें, और जब ये बेहतरी की तरफ जाते हैं तो हम इनको जरूर करना। जी सर रोज़ में दवाई प्रोवाइड करेंगे तो आपको मालूमात को लीजिए दोबारा रोज़ मख के अंदर का सप्लाई लगा लेगा। او کې تاسو دا الفاظ ویل چې موږ عوام ووټ راکړی دي بالکل کړی یو موږ باید وی خدمت کوو او کنه موږ 400 د هسپتال جایزه وایو د انتظامی امور مسله ده ډاکټرانو دا کمیشن لاس چې کوم نه غریب خلکو ته روره زه تاسو له جواب ورکوم روره خبره ده چې زموږ یو منټالیټي جوړ شوی ده چې کوم ماحول جوړ شي موږ هغه سوچ نه بار نه وځو زه تاسو ته بیا وایم چې دوه مخکې مخکې راغلی مور اوس بیا لا چې تاسو به واضح فرق کاری میډیسنز موږ پرونه پرووايډ کوو سره خبرې وکړو په ریکارډ باندې دي او هغه وی چې موږ د کمیشن د وایي نه دي کې د 15000 د لسو پوښتنه دي لپاره وایي چې غریب یو چې بار لاړ شنو الته کې موږ د ورجی دا به موږ بیا چک کوو چې دا سیستم موږ سخت سیکشن په خلون پریدو نه موږ د ویب بټی کو ماحول بټی کو سیستم بټی کو ادا پورے چاس دغه عملی مظاهره کو وایو بل تاسو ته خو ان شاء الله مهرباني